बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान जी, आपका भाई हाज़िर है जी एक और नई मॉक टेस्ट के साथ जी। आज 7वां मॉक टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। 3 मॉक टेस्ट और जो है वो अपलोड किए जाएंगे। ठीक है जी, 10 मॉक टेस्ट अपलोड करूँगा। बाकी यूके ड्राइविंग थ्योरी की तमाम तर मेरे ख्याल से जितना भी सिलेबस है वो मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूँ। यूके ड्राइविंग थ्योरी के 14-15 लेसन अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, 10 मॉक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। और नेक्स्ट जो आने वाला है वो भी आपको बता दूं कि अब नेक्स्ट आपको टॉपिक कौन से और क्या कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें एक चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर दूं, बार बार आप लोग एक चीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर जो है वो आप हैज़र्ड अपलोड नहीं करते। हैज़र्ड की वीडियो इस वजह से अपलोड नहीं की जाती क्योंकि कॉपीराइट का स्ट्राइक आ सकता है यूट्यूब के ऊपर, तो हैज़र्ड की वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगा। ठीक है जी, सिर्फ यूके ड्राइविंग थ्योरी की। अगर आप हैज़र्ड की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे टिकटॉक पे ज्वाइन कर सकते हैं। टिकटॉक के लाइव सेशन जो रोज़ाना होते हैं, रोज़ 2 घंटे की क्लास होती है फ्री ऑफ कास्ट, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं यूके ड्राइविंग थ्योरी भी पढ़ाता हूँ और हैज़र्ड भी करवाता हूँ। चलें जी, इस टॉपिक के बाद फिर कौन सा टॉपिक मैं लेके आ रहा हूँ जी जो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। लाइफ इन द यूके लेके आ रहा हूँ जी। ठीक है, उसके जितने भी लेसन होंगे वो कंप्लीट 1 बाय 1 जो है वो मैं अपलोड करूँगा। लाइफ इन द यूके कंप्लीट होने के बाद फिर इंशाल्लाह तकरीबन 100 वीडियोस, 100 वीडियोस लेके आऊँगा जो आपकी इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए होंगी। ठीक है, होपफुली कि जब आप वो वीडियोस देखेंगे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की तो आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है जी, तो यूके ड्राइविंग थ्योरी, लाइफ इन द यूके और इंग्लिश इम्प्रूवमेंट, ये 3 चीज़ें हम करेंगे जी। और फिर उसके करने के बाद फिर देखेंगे कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ठीक है जी, तो देर किए बगैर चलते हैं जी अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं या जो नए ज्वाइन कर रहे हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बेल आइकन लाजमी प्रेस किया करें ताकि फिर आपको पूछने का मतलब वीडियो कब अपलोड होगी वो ज़रूरत नहीं होगी। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देर किए बगैर चलते हैं जी और अपना 7वां मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। चलें जी, ये खुला हुआ है जी, मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं जी। आपको बताया हुआ है टेस्ट सेंटर में आपको 57 मिनट्स दिए जाएंगे। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 50 में से आपने 43 मार्क्स लेने होते हैं। ये एक पोर्शन होगा। दूसरा जो पोर्शन होता है वो हैज़र्ड का होता है। ठीक है, हैज़र्ड में से आपने 75 में से 44 लेने होते हैं जो बहुत आसान होता है। तो शुरू करते हैं जी अपना टेस्ट। जल्दी करना है। तरीकाकार आपको बता दूं जी कि टेस्ट कैसे करना होता है। ठीक है जी, सवाल मैं पढ़ूंगा, उर्दू में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। कोशिश करें कि इंग्लिश में आप अपना मॉक टेस्ट करें। ठीक है, पहले आपने अपना जवाब सेलेक्ट करना होगा, फिर मैं सेलेक्ट करूंगा, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके कितने दुरुस्त जो है वो क्वेश्चन हुए हैं। तो याद रखना है जैसे ही वीडियो एंड होगी नीचे अपने मार्क्स लाजमी लिखा करें ताकि पता चल सके कि आप कितने मार्क्स ले रहे हैं। ठीक है जी, तो याद रखें इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम कब रेडी होंगे, कितने हमारे मार्क्स आ रहे हों टेस्ट में तो हम रेडी हैं। याद रखें आपके टेस्ट में से, मॉक टेस्ट में से मेरे वही स्टूडेंट पास होता है जिसके 50 आउट ऑफ 50 या 49 आते हैं। अगर आपके 49 से कम मार्क्स आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 44 आ रहे हैं, तो अभी मज़ीद इम्प्रूवमेंट करें। उसकी वजह यह है कि अगर आप अभी जो है वो 44-45 मार्क्स लेके टेस्ट बुक कर देते हैं तो टेस्ट सेंटर में वर्डिंग चेंज होती है, थोड़े से सवाल मुश्किल होते हैं, वहाँ पे भी आपकी 3-4 गलतियाँ होंगी। तो सोचें अगर आपके 44-46 हैं, 3-4 गलतियाँ होगी आप तो फेल होंगे। तो इसलिए कहता हूँ कि मार्जिन ज़रा हाई रखें, 50 आउट ऑफ 50 49 लें। अगर टेस्ट सेंटर में आपके जो है वो 1-2 सवाल गलत भी हो जाते हैं, 3 भी इवन गलत हो जाते हैं, फिर भी आपके पास चांस होगा पास होने का। ठीक है, तो 45-46 मार्क्स आ रहे हैं उस पर टेस्ट बुक नहीं करना। ठीक है जी, तो चलें जी, बहुत मतलब डिटेल में बात चली जाती है। व्हेन डू विंड स्क्रीन पिलर काज ए सीरीज ऑफ obstruction टू योर व्यू जी। फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आपने जी जवाब देना होगा, फिर मैं अपना जवाब सेलेक्ट करूँगा। थोड़ा स्पीड अप करना है जी। ठीक है, व्हेन डू विंड स्क्रीन पिलर काज ए सीरीज ऑफ obstruction टू योर व्यू जी। तो 4 ऑप्शन है जी, मैं करूँगा व्हेन यू आर अप्रोचिंग बेंड्स एंड जंक्शन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, you have drive up to Pelican Crossing. What must you do while the amber light is flashing? जी, सवाल थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें। ठीक है,
You have driven up to a Pelican crossing. What must you do while the amber light is flashing? क्या करेंगे जी? Give way to any pedestrian on the crossing जी. Next question. Why is it traveling in neutral for long distance known as a costing bad driving technique? चलें जी उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो सके. Why is it traveling in neutral? लंबे टाइम से आप न्यूट्रल में जा रहे हैं जी, जिसको कॉस्टिंग भी बोला जाता है, known as a costing. तो यहाँ पे सवाल आ सकता है why is traveling in costing for long distance. तो परेशान नहीं हो जाना, अब कॉस्टिंग क्या है. उन्होंने आगे लिख दिया है कि इसको न्यूट्रल को कॉस्टिंग भी बोलते हैं. तो बैड ड्राइविंग टेक्निक क्यों है जी, जल्दी से सिलेक्ट करें आप. तो मैं उर्दू में भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो मैं करूँगा जी देयर वॉन्ट बी एनी इंजन ब्रेकिंग. व्हाट्स द पर्पज़ ऑफ रोड हम्प्स चिकन्स एंड नर्विंग जी. रोड के ऊपर जंप क्यों बनाए जाते हैं, रोड को तंग क्यों रखा जाता है. चिकन्स का मतलब है बल खाती हुई रोड जी. टू रिड्यूस ट्रैफिक स्पीड करूँगा. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन. किस वजह से आपकी फ्यूल कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है जी. क्या चीज़ फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज़ कर देती है? हार्श ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग. ठीक है, मतलब ज़ोर ज़ोर से ब्रेकें लगा रहे हैं, रेसें दे रहे हैं. व्हाट कुड यू डू टू हेल्प इंजर्ड पीपल एट इंसिडेंट. क्या कर सकते हैं जी कि बंदे ज़ख्मी हुए हुए हैं, उनकी कैसे मदद करेंगे, क्या करेंगे. 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी सेलेक्ट करें जी. तो मैं करूँगा जी द फर्स्ट वन, कीप दम वार्म एंड कंफर्टेबल. नेक्स्ट जी, यू आर इन लेफ्ट हैंड लाइन ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स की लेफ्ट हैंड लाइन पे हैं. वेटिंग टू टर्न लेफ्ट, इंतज़ार कर रहे हैं टर्न लेफ्ट करने के लिए. विच सिग्नल मीन्स यू मस्ट वेट. इनमें से कौन सा सिग्नल बताता है आपने लाजमी वेट करना है. द फर्स्ट वन. नेक्स्ट जी, यू आर फॉलोइंग ए लार्ज व्हीकल एज इट अप्रोच क्रॉस रोड. आप एक बड़ी गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं जो अप्रोच कर रही है क्रॉस रोड को. ठीक है जी. व्हाट शुड यू डू इफ़ द ड्राइवर सिग्नल टू टर्न लेफ्ट. के ड्राइवर ने टर्न लेफ्ट का सिग्नल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए. नंबर 4, वेट फॉर द व्हीकल टू फिनिश टर्निंग जी, कि उसको टर्न फिनिश करने दें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हु शुड ओबे डायमंड शेप ट्रैफिक साइन. इस जी, ये जो डायमंड शेप का बना हुआ है ट्रैफिक साइन, इसको कौन ओबे करता है जी. 4 ऑप्शन है, दुरुस्त ऑप्शन का जल्दी से इंतखाब करना जी. तो मैं करूँगा फर्स्ट वन, ट्राम ड्राइवर्स जी. आगे बढ़ेंगे जी, ज़रा जल्दी से जी, स्पीड अप करते जाएँ प्लीज़. वेयर इज़ योर व्हीकल मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड बाय साइड विंड. आपकी गाड़ी साइड विंड की वजह से ज़्यादा कहाँ पे इफ़ेक्ट हो सकती है, किस जगह पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है. 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से सिलेक्ट करें. मैं करूँगा जी ऑन ओपन स्ट्रेच ऑफ रोड जी. नेक्स्ट, यू आर ट्रैवलिंग अलोंग ए मोटरवे, वेयर वुड यू फाइंड ए क्रोलर और क्लाइंबिंग लेन. ये क्रोलर और क्लाइंबिंग लेन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी जी. 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें. मैं करूँगा द फर्स्ट वन, ऑन ए स्टीप ग्रेडियंट. यू आर ड्राइविंग पास्ट पार्कड कार जी. आप ड्राइव कर रहे हैं जी, पार्क गाड़ियाँ हुई हैं, उनसे निकल रहे हैं. व्हाट शुड यू डू इफ़ यू सी बाइसिकल व्हील स्टिकिंग आउट बिटवीन द कार जी, कि गाड़ियों के दरमियान से, मतलब गाड़ियाँ सिर्फ पार्क हुई हुई हैं, उनसे आप गुजर के जा रहे हैं. तो क्या करेंगे, गाड़ियों के दरमियान से साइकिल का व्हील बाहर निकल के आ रहा है, मतलब साइकिल बाहर आ रही है. तो क्या करेंगे, स्लो डाउन, आहिस्ता हो जाए. एंड बी प्रिपेयर टू स्टॉप फॉर ए साइकिलिस्ट, और साइकिल वाले के लिए रुक जाएं. ठीक है जी. वाई इज़ इट ए गुड आइडिया टू प्लान योर जर्नी टू अवॉइड बिजी टाइम्स. ये एक अच्छा आइडिया क्यों है जी कि बिजी टाइम में आप सफ़र ना करें. ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा, मतलब स्कूल का टाइम है, ऑफिस का टाइम है, उस टाइम आप अपना ट्रैवल ना करें तो क्या होगा जी. यू विल हैव एन ईजियर जर्नी, आपका सफ़र जो है वो आसान होगा. What should you do before you tow a trailer for the first time. फर्स्ट टाइम ट्रेलर टो कर रहे हैं, क्या करना चाहिए जी. बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है. फर्स्ट टाइम ट्रेलर टो, ट्रेलर बांध रहे हैं अपनी गाड़ी के पीछे. टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग. व्हाट डज दिस साइन मीन. इस साइन का क्या मतलब है बताएं जी. ट्रायंगल शेप साइन के अंदर है जी, इसका क्या मतलब है. द फर्स्ट वन, क्वाई साइड और रिवर बैंक जी. What should you do if you are driving a slow moving vehicle on a narrow winding road. जी, आप स्लो मूविंग व्हीकल चला रहे हैं, आप चला रहे हैं. ठीक है जी.
स्लो मूविंग व्हीकल, नैरो वाइंडिंग रोड, नैरो वाइंडिंग बल खाती हुई रोड पे चला रहे हैं तो क्या करेंगे जी? आप एक आहिस्ता चलने वाली गाड़ी चला रहे हैं, मतलब ट्रैक्टर हो गया, इस तरह की जो स्लो मूविंग व्हीकल होती हैं, तो क्या करेंगे? चार ऑप्शन है। पुल इन, साइड पे लगानी है व्हेन यू कैन, जब आप कर सकते हैं। टू लेट द व्हीकल बिहाइंड ओवरटेक, जो पीछे गाड़ी आ रही है उसको ओवरटेक करने दें, ठीक है। What should you do when you are overtaking a motorcyclist on a windy day? एक विंडी डे है, तेज़ हवा चल रही है, उस दिन आप मोटरसाइकिल वाले को ओवरटेक कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करेंगे जी? पास वाइडली, थोड़ा दूर से फासला दे के उससे गुजरना है, ठीक है। पास वाइडली। नेक्स्ट, यू आर ड्राइविंग इन ए ट्रैफिक एट स्पीड लिमिट फॉर द रोड, मतलब एक रोड की स्पीड लिमिट है, उस पर आप ड्राइव कर रहे हैं। रोड की स्पीड लिमिट 30 है, 40 है, 50 है, ठीक है। व्हाट शुड यू डू इफ़ द ड्राइवर बिहाइंड इज ट्राइंग टू ओवरटेक, के पीछे से एक ड्राइवर आ रहा है, वो आपको ओवरटेक करना चाहता है, तो आपने क्या करना है? हरी आप जी सिलेक्ट करें जल्दी से ताकि फिर मैं अपना जवाब सेलेक्ट करूं। कीप ए स्टेडी कोर्स, रुकने की कोशिश करूंगा, एंड अलाउ द ड्राइवर बिहाइंड टू ओवरटेक, कि वो हमें ओवरटेक कर ले। हम स्लो हो जाएंगे, आहिस्ता हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उस पिछले को ओवरटेक करने दें, ठीक है। एज यू अप्रोच ए पिली कैन क्रॉसिंग, पिली कैन क्रॉसिंग को अप्रोच कर रहे हैं, द लाइट्स चेंज टू ग्रीन, लाइट ग्रीन हो गई है। व्हाट शुड यू डू इफ़ द ओल्डर पीपल आर स्टिल क्रॉसिंग, के बूढ़े बंदे जो है वो स्टिल रोड क्रॉस कर रहे हैं, लाइट आगे से ग्रीन हो गई है, तो क्या करेंगे? स्टिल जी, वेट पेशेंटली वाइल दे क्रॉस जी, आपने सब्र रखना है कि जी जब वो क्रॉस कर रहे हो, बेशक लाइट ग्रीन हो गई है। वाई हैव रेड रूट्स बीन इंट्रोड्यूस इन मेजर सिटीज़, बड़े शहरों में रेड रूट क्यों मुतारफ़ करवाए जाते हैं जी? रेड रूट क्यों मुतारफ़ करवाए जाते हैं, क्या वजह होती है? टू हेल्प द ट्रैफिक फ़्लो, ट्रैफिक फ़्लो की हेल्प की जाए, एक ही जगह ट्रैफिक जैम ना हो जाए, ट्रैफिक को जो है वो डिस्पर्स कर दिया जाता है, आधी ट्रैफिक किसी और रोड पे, मतलब ट्रैफिक को फैला दिया जाता है कि एक ही जगह ट्रैफिक जमा ना हो, ठीक है। व्हाट शुड यू डू व्हेन यू सी एन ओल्डर पर्सन अबाउट टू क्रॉस द रोड अहेड, क्या करना चाहिए जी? आगे बूढ़े बंदे रोड क्रॉस करने जा रहे हैं या रोड क्रॉस करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चार ऑप्शन है जी, जल्दी से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। बी केयरफुल, ज़रा ध्यान रखना है। दे मे मिस जज योर स्पीड, वो आपकी स्पीड को मिस जज कर सकते हैं, बूढ़े हैं, उन्हें पता नहीं होगा गाड़ी किस स्पीड से आ रही है, ठीक है। व्हाट सिग्नल शुड यू गिव, कौन सा इशारा देना चाहिए? व्हेन यू आर गोइंग स्ट्रेट अहेड एट राउंड अबाउट, कि राउंड अबाउट पे आप स्ट्रेट अहेड जा रहे हैं, तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से भी एक चीज़ ऐड कर दूँ। यहाँ पे सवाल ये भी हो सकता है, व्हाट सिग्नल शुड यू गिव व्हेन यू आर गोइंग एट सेकंड एग्जिट, ठीक है जी। स्ट्रेट अहेड भी बोला जाएगा और सेकंड एग्जिट भी, तो परेशान नहीं हो जाना। जल्दी से चूज़ करें जी अपने जवाब को। हरी आप गाइस। द फर्स्ट वन, सिग्नल लेफ्ट बिफोर लीविंग द राउंड अबाउट। नेक्स्ट, डू यू नीड टू प्लान रेस्ट स्टॉप्स व्हेन यू आर प्लानिंग ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबा सफ़र पे जा रहे हैं तो क्या आपने रेस्ट, मतलब रास्ते में कहीं रुकना है, कोई स्टॉप तरतीब देने हैं भाई, रास्ते में क्या करना है? चार ऑप्शन है जी। यस, रेगुलर स्टॉप्स हेल्प कंसंट्रेशन जी। नेक्स्ट, यू आर ऑन ए लॉन्ग मोटरवे जर्नी, एक लंबे मोटरवे के सफ़र पे हैं। व्हाट शुड यू डू इफ़ यू स्टार्ट टू फील स्लीपी, आपको नींद आना शुरू हो गई है तो क्या करेंगे? चार ऑप्शन है जी, जल्दी से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करें। आपके लिए टेस्ट और आसान बना देता हूँ जब उर्दू में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करें। लीव द मोटरवे एंड स्टॉप इन सेफ प्लेस जी। वेयर वुड यू फाइंड दीज रोड मार्किंग, ये रोड मार्किंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगी जी? कहाँ पे देखने को मिलेंगी जी? एट मिनी राउंड अबाउट जी। वाई शुड द जंक्शन ऑन द लेफ्ट बी केप्ट क्लियर, ये जो लेफ्ट साइड पे जंक्शन है, ये जो रोड अंदर जा रही है, ये आपने क्यों क्लियर, खाली छोड़नी होगी? क्यों जी? चार ऑप्शन है। टू अलाउ व्हीकल टू इंटर एंड इमर्ज जी, कि गाड़ियाँ जो है वो इंटर हो सकें, इमर्ज का मतलब शामिल हो सकें, दाखिल हो सकें, ठीक है जी। कि गाड़ियाँ अंदर बाहर कर सकें इस रोड पे, ये नहीं इधर रोड के आगे नहीं लगा देनी, ठीक है। नेक्स्ट जी, व्हाट कलर आर द रिफ्लेक्टेड स्टड बिटवीन द लैंड्स ऑन मोटरवे, ये रिफ्लेक्टेड स्टड जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बताए हुए हैं। वाइट किधर होंगे, ग्रीन किधर, रेड किधर, एम्बर किधर, ये सारे आप याद कर लें, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि जो है वो बिटवीन द लैंड्स ऑफ मोटरवे, मतलब मोटरवे की हर लैन में कौन से स्टड लगे होते हैं?
मैं करूँगा जी वाइट। नेक्स्ट, यू आर ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है। इफ़ द कार इन फ्रंट शोज हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स फॉर ए शॉर्ट टाइम, के आगे गाड़ी जा रही है जी, उसने थोड़े ही टाइम के लिए अपनी हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स ऑन की हैं, तो इसका क्या मतलब होगा। नंबर 3, द ट्रैफिक अहेड इज स्लोइंग और स्टॉपिंग सडनली, कि आगे जो ट्रैफिक जा रही है वो एकदम आहिस्ता हो रही है, स्लो हो रही है, ठीक है जी। व्हाट्स द नियरेस्ट यू मे पार्क टू ए जंक्शन, बहुत आसान है, जंक्शन के कितने करीब आप पार्क कर सकते हैं, कितना फासला करीब होगा जी, 10 मीटर्स, 12, 15 या 20। नज़दीक तरीन फासला कितना है जी जंक्शन के, 10 मीटर्स जी। विच व्हीकल आर प्रोहिबिटेड फ्राम यूजिंग द मोटरवे, कौन सी व्हीकल को अलाउ नहीं है कि वो मोटरवे यूज़ करें, प्रोहिबिटेड, उनको इजाज़त नहीं है। पावर्ड मोबिलिटी स्कूटर, जो बिजली से स्कूटर चलते हैं उनको अलाउ नहीं है। What information should you share if you involved in a collision that caused damage to another vehicle, किसी दूसरे की गाड़ी को आपने डैमेज कर दिया, कौन सी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, जब हादसा हो जाता है पुलिस वाले आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, योर नेम, एड्रेस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, व्हाट डज दिस साइन मीन, इस साइन का क्या मतलब है बताएं जी। साइकिल बनी हुई है ट्रायंगल शेप साइन के अंदर, क्या मतलब है इसका, आपको बताया हुआ है जो ट्रायंगल शेप साइन के अंदर चीज़ होगी उसका मतलब है वो चीज़ अब आगे आ रही है, तो अब आगे क्या आ रही है, साइकिल रूट अहेड, आगे साइकिल रूट है, ज़रा ध्यान रखना है, ठीक है जी। यू आर ड्राइविंग ऑन ए वन वे स्ट्रीट में ड्राइव कर रहे हैं, व्हाट शुड यू डू इफ़ यू रियलाइज़ यू हैव टेकन द रॉन्ग रूट, आपको रियलाइज़ पता चलता है आप तो गलत रूट पे आ गए हैं, लेकिन आप हैं भी वन वे स्ट्रीट में, तो क्या करेंगे फिर, कंटिन्यू, फिर जारी रखेंगे, एंड फाइन एन अदर रूट, क्योंकि ये वन वे है, सिर्फ जा ही सकेंगे, इधर से वापस नहीं आ सकते, तो जहाँ पे ये साइन लगा हो तो इसका मतलब है सिर्फ जाना ही जाना है, यू टर्न नहीं यहाँ से मारने, ठीक है। नेक्स्ट, विच साइन शो दैट यू आर एंटरिंग इन वन वे सिस्टम, अभी आपको बताया था कि वन वे सिस्टम, वन वे रोड कौन सी है, द सेकेंड वन, ये सीधा जा रहा है, वन वे है, ठीक है जी। वैन मे यू ड्राइव विदाउट वेयरिंग योर सीट बेल्ट, आप बगैर सीट बेल्ट के कब आप ड्राइव कर सकते हैं जी। वैन यू आर कैरिंग आउट ए मैनूवर्स दैट इंक्लूड रिवर्सिंग, द फर्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, व्हाट शुड यू डू वैन यू आर ओवरटेकिंग ए हॉर्स एंड राइडर, क्या करना चाहिए जब आप एक हॉर्स राइडर को ओवरटेक कर रहे हैं, क्या करेंगे जी। नंबर 4, गो पास स्लोली एंड केयरफुली, आराम से जाना है और ध्यान से जाना है, ठीक है जी। In order to supervise a learner driver, you need to have held full driving license for the same category of vehicle for at least 3 years. What other require must you meet? सवाल ये पूछा जा रहा है कि आप सुपरवाइज़र लर्नर ड्राइवर, मतलब लर्नर, किसी को गाड़ी आप सिखाना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर वाला नहीं, लर्नर आप सिखाना चाहते हैं अपनी फैमिली में किसी को, ठीक है। आपके पास जी लाइसेंस तो है पिछले 3 साल पुराना, ठीक है, इसके अलावा और कौन सी रिक्वायरमेंट जो है वो मीट करनी है। टू बी एट लीस्ट 21 ईयर ओल्ड, अगर आप किसी को गाड़ी सिखाना चाहते हैं, ये याद रखें आप गाड़ी सिखा सकते हैं किसी को, लेकिन आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस हो, अपनी फैमिली को सिखा सकते हैं, ये नहीं आप क्लासेस नहीं लेना शुरू करेंगे, उसके लिए आपको जो है वो इंस्ट्रक्टर बनना पड़ेगा, इंस्ट्रक्टर का टेस्ट पास करना पड़ेगा। फैमिली में अगर आप किसी बहन को, भाई को, हस्बैंड को, मियाँ को, बीवी को सिखाना चाहते हैं तो आप गाड़ी सिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास भी 3 साल पुराना लाइसेंस हो, ठीक है, और साथ आप कम से कम 21 साल के भी हों। नेक्स्ट जी, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू पार्क ए कार फेसिंग डाउन हिल, आपने गाड़ी खड़ी की हुई है, उसका फेस जो है वो उतराई की तरफ है, फेसिंग डाउन हिल, उतराई की तरफ है, तो क्या करेंगे जी। 4 ऑप्शन है, टर्न द स्टेयरिंग व्हील टूवर्ड द कर्ब, जी के गाड़ी का जो स्टेयरिंग व्हील है, जो टायर है, वो कर्ब की तरफ मोड़ दें, ठीक है, फुटपाथ की तरफ मोड़ दें, ठीक है। वेयर शुड यू पार्क योर व्हीकल एट नाइट, रात को गाड़ी कहाँ पे पार्क करनी चाहिए जी। वेयर शुड यू पार्क योर व्हीकल एट नाइट जी। तो दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें जी, इन्हें वेल लिट एरिया, वेल लिट एरिया मतलब अच्छी रोशनी वाली जगह पे पार्क करनी है, ठीक है, अंधेरे में नहीं पार्क कर देनी, फिर सुबह गाड़ी नहीं मिलेगी, इन्हें वेल लिट एरिया। नेक्स्ट जी, वाई इज़ इट बैड टेक्निक टू कॉस्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग डाउन हिल, ये एक बुरा आइडिया, बुरी टेक्निक क्यों है कि जब आप उतराई उतरे हो आपने अपनी गाड़ी कॉस्ट में, न्यूट्रल में रख दी है, ये समझाया था ना कॉस्ट का मतलब क्या है, न्यूट्रल में,
तो क्या होगा जी, द व्हीकल विल गेन स्पीड मोर क्विकली जी, कि आपकी गाड़ी स्पीड मज़ीद पकड़ लेगी, मज़ीद तेज़ हो जाएगी, फिर आपसे कंट्रोल नहीं होगी। वाई शुड यू रिड्यूस योर स्पीड हीयर, यहाँ पे अब आपको अपनी स्पीड रिड्यूस क्यों करनी है जी। 4 ऑप्शन है, पिक्चर भी देखा करें, साथ पिक्चर देखें, दूर तक देखें, ये आगे से गाड़ी भी निकल रही है, तो यहाँ पे आपने अभी अपनी स्पीड क्यों रिड्यूस करनी है। इस ट्रैक जंक्शन इज़ अहेड, आगे जंक्शन आ रहा है, मतलब लेफ़्ट से भी रोड निकल रही है, ये राइट से भी निकल रही होगी, ठीक है, दोनों तरफ से, ये पिक्चर भी लगी हुई है जंक्शन की। यू आर एट इंसिडेंट, व्हाट कुड यू डू टू हेल्प एन अनकॉन्शियस कैजुअलिटी, आप इंसिडेंट पे हैं जी। अनकॉन्शियस मतलब बंदा बेहोश है जी, कैसे उसकी मदद करेंगे, कैजुअलिटी की, बंदा ज़ख्मी है, बेहोश है, कैसे मदद करेंगे जी, क्या करेंगे, देखना है जी, चेक दैट दे आर ब्रीदिंग नॉर्मली, कि वो सांस नॉर्मली ले रहा है, सबसे पहला काम ये देखना आपने। व्हाट शुड यू डू इफ़ देयर इज़ अ बस एट बस स्टॉप अहेड ऑफ यू, आपके आगे बस खड़ी है जी बस स्टॉप के ऊपर, तो क्या करेंगे आप जा रहे हैं, आगे बस है, अब वो बस स्टॉप पे खड़ी है, तो क्या करेंगे। नंबर 3 जी, वॉच केयरफुली फॉर सडन अपीयरेंस ऑफ पेडिस्ट्रियन, ध्यान रखना है कि अचानक जो है वो पेडिस्ट्रियन पैदल चलने वाले बस से निकल के बाहर ना आ जाएं रोड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज दिस मोटरवे साइन मीन, इस मोटरवे साइन का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मोटरवे साइन मीन जी। हरी अप गाइस, जल्दी करें, ज़रा स्पीड अप करें। करूँगा जी, चेंज टू द लैन ऑन योर लेफ्ट, लेफ्ट साइड पे अपनी लाइन चेंज कर लें। वट शुड यू डू इफ़ द व्हीकल स्टार्ट रिवर्सिंग ऑफ द ड्राइवे, कि गाड़ी ऑफ द ड्राइवे मतलब ड्राइवे से बाहर निकल के रोड पे आ रही है, तो क्या करेंगे जी, क्या करना है जी आप लोगों ने। नंबर 3, साउंड योर हॉर्न एंड बी प्रीपेयर टू स्टॉप, हॉर्न बजाना है और रुकने की कोशिश करनी है जी। व्हाट कैन कॉज एक्सेसिव और अन इवन टायर वेयर जी, मतलब अन इवन टायर वेयर, बड़े चौड़े टायर गाड़ी को चढ़ा लिए हैं तो क्या मसला होगा, क्या परेशानी होगी जी। ए फॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम जी, ब्रेकिंग सिस्टम में फॉल्ट आ जाएगा जी। नेक्स्ट, यू आर टर्निंग लेफ्ट फ्रॉम ए मेन रोड इनटू ए साइड रोड, सवाल के अंदर ही जवाब मौजूद होगा, याद रखना होगा। टर्न लेफ्ट कर रहे हैं जी साइड रोड से जी, मेन रोड से साइड रोड पे, व्हाट शुड यू डू, क्या करना चाहिए। इफ देयर इज ए पेडिस्ट्रियन ऑन द पेवमेंट वेटिंग टू क्रॉस द साइड रोड, कि पेवमेंट के ऊपर जो है वो पैदल चलने वाले खड़े हैं, रोड क्रॉस करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप लोग। 4 ऑप्शन है जी। वेट एंड गिव वे टू पेडिस्ट्रियन जी, इंतज़ार करना है और पेडिस्ट्रियंस को रास्ता देना है जी। वीडियो क्लिप है जी, गौर से देखनी है और फिर जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पहले सवाल पढ़ते हैं, व्हाट्स द स्पीड लिमिट फॉर द कार टोइंग द कैरवन ऑन दिस रोड, इस रोड के ऊपर जी गाड़ी ने ये कैरवन टो किया है, जिधर मेरा माउस है, क्या स्पीड लिमिट है। यहाँ पे वीडियो रोकते हैं, पहले रोड गैस करें कि रोड, जब भी वीडियो देखनी है रोक रोक के टेस्ट सेंटर में उसको देखना है। तो रोड मुझे ये लग रही है कि ये मोटरवे है, ठीक है। मोटरवे की आप कैसे आइडिया लगाना है कि मोटरवे की स्पीड होती है 70, मोटरवे की और ड्यूल कैरिज वे की स्पीड लिमिट सेम है 70। अब गाड़ी ने कैरवन भी पीछे टो किया हुआ है, तो कैरवन टो होगा तो फिर रोड की स्पीड लिमिट क्या होगी, तो जो रोड की स्पीड लिमिट होगी उससे हम 10 कम चलाएंगे, ठीक है जी, 10 कम चलेंगे। व्हाट्स द स्पीड लिमिट फॉर द कार टोइंग द कैरवन ऑन दिस रोड, मोटरवे है जी 70 है, पीछे कैरवन है तो फिर 60 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जी, बहुत डिटेल से बहुत ब्रीफली आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ मेहनत करें और जो है वो पास करने की कोशिश करें। द कार्वन स्टार्ट टू स्विंग फ्रॉम साइड टू साइड जी, ये कार्वन स्विंग कर रहा है जी साइड टू साइड, व्हाट शुड द ड्राइवर टू डू टू ब्रिंग इट बैक अंडर कंट्रोल, ड्राइवर क्या करेगा कि वापस इसको अपने कंट्रोल में ले आएगा। ये अभी देखें, ये स्विंग करेगा, ये देखें, ये लेफ़्ट जा रहा है, ये राइट जा रहा है। अब ड्राइवर को क्या करना चाहिए कि वापस ये कंट्रोल में आ जाए, लेफ़्ट राइट ना करे। ईज़ ऑफ द एक्सेलरेटर टू स्लो डाउन, ईज़ ऑफ द एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर से पाँव उठाए, एक्सेलरेट को जो है वो ईजी कर दे ताकि गाड़ी आहिस्ता हो तो पीछे से ये भी जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ जी मॉक टेस्ट, वाई इज़ द कार्बन अनस्टेबल टू स्विंगिंग फ्रॉम साइड टू साइड जी, ये कार्बन क्यों अनस्टेबल है, मतलब क्यों लेफ़्ट राइट जा रहा है, व्हाट्स द रीज़न, किस वजह से ये लेफ़्ट राइट जा रहा है। 4 ऑप्शन है जी, जल्दी से दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब कर लें जी। तो मैं करूँगा जी बिकॉज ऑफ द साइड विंड, साइड विंड की वजह से जी ये स्विंग कर रहा है, लेफ़्ट राइट जा रहा है, ठीक है जी। तो
देखते हैं जी आपने क्या किया है। अगर तो आपके 50 में से 50 या 49 आए हैं तो दैट्स गुड, लेकिन अगर आपके कम आ रहे हैं तो मज़ीद मेहनत करें, ठीक है जी। लेट्स मूव फॉर द रिज़ल्ट जी। चलें जी, मेरे तो 50 आउट ऑफ 50 आए हैं जी। आप लोग जल्दी से जो है वो नीचे कमेंट्स में अपने आंसर लिखेंगे कि आपने कितने मार्क्स लिए हैं, ठीक है, आपने क्या किया है जी। तो ये था जी आज का हमारा 7 नंबर मॉक टेस्ट जी। इंशाल्लाह 3 मॉक टेस्ट और रह गए हैं, वो जल्दी से अपलोड करने के बाद फिर हम बढ़ेंगे लाइफ इन द यूके की तरफ और फिर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट की तरफ। लेकिन ये टॉपिक तकरीबन मैंने कंप्लीट डाल दिया है। आप अगर सिर्फ मेरे मॉक टेस्ट कर लेते हैं, ये जो 10 अपलोड करूँगा, सिर्फ बार बार मॉक टेस्ट आप करते हैं, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है जी। चलें जी, ये थी जी आज की वीडियो, ये था आज का हमारा जी टॉपिक। मुझे दें इजाज़त जी। वंस अगेन जाने से पहले रिक्वेस्ट है जी कि जल्दी से चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर किया करें, वीडियोस को, जिनको आगे इन फ्यूचर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। मुझे दें इजाज़त। यू गाइस टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।